नमस्कार पटना सर जी के क्यूएनए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ क्वेश्चंस जो कि पेरेंट्स को बेचैन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनका समाधान करने का हम मिलकर प्रयास करते हैं। तो लेट्स साइन इन आवर क्यूएनए सेशन। पहला जो सवाल निकल के आया है, सवाल है कि सर 6 इयर्स के बच्चे का यूकेजी में एडमिशन हो सकता है क्या? डीएवी बीएससीबी कॉलोनी की आप स्पेशली बात कर रही हैं। जी हाँ, हो सकता है। अगर एलकेजी की बात की जाए तो वो 4 साल है और 4 साल से 5 साल के बच्चे। अगर हम यूकेजी की बात करते हैं तो 5 साल से लेकर 6 साल के बच्चे यूकेजी में एडमिशन के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो अगर हम डीएवी बीएससीबी की भी बात करें तो अगर 6 साल आपका 1 अप्रैल 2025 को हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 6 साल 1 दिन भी अगर हो जाए तो सुरुचि कुमारी जी आपके बच्चे का नामांकन नहीं हो पाएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा। मैक्सिमम 1 अप्रैल 2025 तक आपके बच्चे का एज 6 साल हो जाना चाहिए, तो जो है वो एप्लीकेबल होंगे डीएवी बीएससीबी कॉलोनी में एप्लीकेशंस लेने के लिए। नहीं तो एप्लीकेशंस ले भी नहीं पाएंगे वो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और सवाल निकल के आया है संजय कुमार जी का। गुड मॉर्निंग संजय कुमार जी, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आया है। इनका है कि सर क्लास 2 की वैकेंसी कब आएगी? डीएवी का इनका सवाल है। तो ये जो डीएवी का क्लास 2 की वैकेंसीज़ है अमूमन यूकेजी के बाद ही आती है। ये हमारा लगता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक तक क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 5 अप टू क्लास 8, चूँकि पिछले साल क्लास 8 तक का वैकेंसी आउट किया कि वैकेंसीज़ कब तक आएगी। तो जैसे ही वैकेंसीज़ आएंगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मालूम चल जाएगा सुनीता सिंह जी। उसको आपका सवाल है कि मेरे बेटी का डीओबी 11/8/2016 है, 11/8/2016 है। तो इसको अगर हम 1 अप्रैल 2025 से कैलकुलेट करते हैं श्वेता सिंह जी, तो उनका जो एज निकल के आता है वो है 8/7/21, यानी 8 साल 7 महीना 21 दिन। ये चीज़ें निकल के आती हैं जो कहीं ना कहीं कुछ कम है क्लास 4 के एडमिशन्स के लिए। जो एज होना चाहिए क्लास 4 में नामांकन के लिए वो 9 साल से लेकर 10 साल के बीच में होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, 9 साल से लेकर 10 साल के एज ग्रुप के बच्चे क्लास 4 के लिए एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन आपका जो एज कैलकुलेट हो रहा है वो है 8 साल 7 महीना 21 दिन। तो कहीं ना कहीं आप 4-5 महीनों से चूक जाएंगी और अगर वैकेंसीज आउट होती हैं तब भी। दैट इज़ द इंफॉर्मेशंस। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आया है वह शुभांगी 5051 का। गुड मॉर्निंग शुभांगी जी, आपका सवाल है कि सर एग्ज़ाम डेट कब है? एग्ज़ाम डेट को लेकर बहुत सारे पेरेंट्स स्ट्रेस में थे, संत माइकल्स के रिजल्ट को लेकर और संत कैरेंस के एग्ज़ाम डेट को लेकर। जैसे ही आप संत कैरेंस सेकेंडरी स्कूल गोला रोड के वेबसाइट को ओपन कीजिएगा तो एक ब्लिंक करते हुए उस पर लिखा हुआ है कि 25 जनवरी 2025 को इसका एक क्लास 1 और क्लास 2 के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज़, जहाँ पे बिहार के बहुत सारे बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज़ में इंटर हैं, जो क्लास 1 और क्लास 2 में रिटन एग्जामिनेशन बच्चों का होता है, और हम हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहती हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे डायरेक्ट टेस्ट सीरीज में इनरोलमेंट ले सकती हैं। उसके बाद प्रणव पांडे जी का सवाल है, प्रणव पांडे 45। गुड मॉर्निंग प्रणव जी, आपका सवाल है सर क्या हो पाएगा एडमिशन? प्रणव जी आप सेंट माइकल से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं। तो क्लास सेंट माइकल्स पिछले साल क्लास 6 तक एडमिशन नोटिफिकेशन आउट किया गया था। तो इस बार हमें अनुमान है, चूँकि नर्सरी का एडमिशन उन्होंने निकाला है, संत एलकेजी का एडमिशन नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है, क्लास 1 का एडमिशन नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है, तो मुझे लगता है इस साल क्लास 6 तक के बच्चों का एडमिशन नोटिफिकेशन निकालने के भरपूर चांसेस है। आई एम टेलिंग अबाउट चांस, सियोरिटी नहीं है लेकिन चांसेस दिख रहा है। जो पैटर्न्स वो लोग फॉलो कर रहे हैं उसके अनुसार पर हम प्रणव जी आपके माध्यम से बहुत सारे पेरेंट्स को ये सूचना देने का प्रयास कर सकते हैं कि हाँ, लग रहा है हमें कि क्लास 6 तक के बच्चों का नामांकन होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं इस बार। तो प्रणव जी जैसे ही उसका एडमिशन नोटिफिकेशन आउट होगा, अब इसमें एक और सवाल हो सकता है पेरेंट्स लोग का कि सर कब निकलता है? अमूमन ये जो वैकेंसीज है फरवरी के महीने में निकल जाती है। फरवरी के महीने में फर्स्ट और सेकेंड वीक अनुमानतः हमारे जो प्रीवियस ईयर का नॉलेज है उस पर हम चीज़ें ये बोल सकते हैं। तो जैसे ही इसका एडमिशन नोटिफिकेशन आउट होगा प्रणव जी हमारे चैनल के माध्यम से सारे इन्फॉर्मेशंस को माइक्रो एनालिसिस करेंगे हम। नंबर ऑफ सीट्स क्या है, फॉर्म फीस क्या है, डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या पेरेंट्स को देने हैं, और मैक्सिमम ये बातें हैं कि वहाँ पे एग्जामिनेशंस के स्कोर्स के आधार पर ही बच्चों का नामांकन लिया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं तो हमारा स्पेशल बैच है, 5 का 6 का 8 का अलग अलग ग्रुप्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है। आप हमें दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। एक बड़ा यूनिक कमेंट निकल के आया है जिसको हम पेरेंट्स से शेयर करना चाहेंगे। उपासना दत्त 2968 का। गुड मॉर्निंग उपासना जी, इनका सवाल है कि सर मेरी बेटी डीएवी बीएससीबी के प्री बोर्ड्स में फेल हो गई है, क्या उपाय है?
उपासना दत्त जी, हमें जहाँ तक अनुमान है या जहाँ तक हमें मालूम है कि डीएवी बीएसबी कॉलोनी का प्री बोर्ड्स क्या आप क्लास 10th की बात कर रही हैं या क्लास 8 की बात कर रही है, इसको क्लियर कर दें पहला। दूसरा, अगर क्लास 8 की अगर बात कर रही हैं तो क्लास 8 के प्री बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस अभी चल ही रहे हैं, और आप क्लास 10th की प्री बोर्ड्स एग्जाम कर रही है तो उसको कमेंट में आप जरूर समाधान करने का फैसला बता दें, इसका हमको मालूम चले कि किस प्री बोर्ड्स के एग्जाम वो दे रही हैं, क्लास 8 का या क्लास 10 का। अगर फेल हो गई हैं तो उपाय क्या है? उपाय है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, पढ़ाकर ही इसका कुछ उपाय निकाल जा सकता है, क्योंकि अगर कुछ उपाय लगाकर भी बच्चे को पास कर दिया जाए तो बोर्ड में बच्चों का स्कोर अच्छा नहीं होगा और उनके एक छोटे से भूल के कारण वो पूरे लाइफ परेशान हो सकते हैं। अच्छे स्कूल में नामांकन का नाम मिलना, अच्छे ग्रेड्स, अच्छी फैकल्टीज मेंबर्स का नाम मिलना, अच्छे फ्रेंडशिप्स का नाम मिलना, और कहीं ना कहीं बच्चों का पूरा डेवलपमेंट ही चौक करने लगेगा उपासना दत्त जी। तो यही उपाय है कि बच्चों को ध्यान से पढ़ाएं। आगे आपका सवाल था कि कंपार्टमेंट में अभी फेल हो जाएगा तो क्या उपाय है सर? कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में भी फेल हो जा रही हैं, प्री बोर्ड्स में भी फेल हो जा रही हैं, तो ये चीज़ें दर्शा रही हैं कि उन्हें भरपूर तैयारी की संभावना है, भरपूर तैयारी करनी है घर पे। उपाय से कतई पास ना कराएं बच्चों को। अगर पास कर भी जाएंगी उपासना जी, चीज़ें थोड़ी कड़वी लग सकती हैं लेकिन सही है। उपाय से पास कराने का कोई वैल्यू नहीं है। आने वाले ज़माने में उपाय का कोई ज़माना नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाला जनरेशन एआई का है, वेयर इंटेलिजेंसी विंस। यहाँ पर इंटेलिजेंसी ही आपको अपने आगे के मार्ग को प्रशस्त कर पाएगी। उपाय नहीं है, बस उपाय है कि इफ़ यू नीड अ प्रॉपर टीचर यू कैन कॉल आवर नंबर, विल प्रोवाइड द बेस्ट ट्यूटर एट योर डोर स्टेप फॉर द क्लास 8, 9 एंड 10। चुनिंदे टीचर्स हमारे पास है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि उन टीचर्स को आपके पास पहुंचाने का हम प्रयास करें, अगर टीचर्स फ्री रहेंगे तो। बहुत सारे पेरेंट्स के सवाल थे, उनमें से कुछ सवालों का जवाब देने का हमने प्रयास किया। आपके प्यार और दुलार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा प्रयास समाचार पहुंचाया जाए, सही जानकारी सही समय पर पहुंचाई जाए, इसके लिए थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, लेकिन हमारा प्रयास वही रहता है। अगर भूल से भी भूल हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और रहेंगे, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि आपको सही और सच्ची जानकारी ही अपने वीडियो के माध्यम से दी जाए। अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप क्लास नर्सरी, एलकेजी, क्लास 1, क्लास 4, 5, 6, 8 तक किसी भी स्कूल में नामांकन लेना चाहते हैं तो वी कैन ज्वाइन आवर बैचेस बाय सिंपली डायलिंग द नंबर इज ब्लिंकिंग हियर 9472163206। और लास्ट में हमारा एक सबसे बड़ा निवेदन अपने पेरेंट्स से है कि हमारे चैनल को लोग देख तो बहुत रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन कम कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। Okay, Babu, what is your school name? My school name was Stella Kids. Okay, Babu, tell me, आपका आई कहाँ पे है? बाबू आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, अपना चेहरा दिखाइए। हाँ, आपका आई कहाँ पे? आपका नोज कहाँ पे है? नोज कहाँ पे है?